हेलो। हाउ आर यू बच्चोस, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम करेंगे द थीफ स्टोरी। हम लोग पिछले टाइम पे हमने वो वार्म अप वाली स्टोरी किया था, तो अभी हम रियल स्टोरी कर रहे हैं। द थीफ स्टोरी। थीफ यानी क्या? चोर, चोर की कहानी। ठीक है ना? तो ये किसने लिखा है? इस ये लिखा है रस्किन बॉन्ड। किसने? रस्किन बॉन्ड। इनका जो बर्थ है वो 1934 में हुआ है। इज एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डेसेंट। डेसेंट यानी इसका मतलब ये है कि भाई इन्होंने फो फादर, इनके जो फो फादर है वो ब्रिटिश के हैं। ठीक है ना? तो कहते हैं ब्रिटिश के descent means that a person, ancestor or the family origin comes from Britain, the United Kingdom, that is England, Scotland, Wales or Northern Ireland. In simple word, if someone is of British descent, it means their forefathers were British, even if they themselves were born or living in another country. मतलब वो इंडिया में अगर पैदा भी हुए हैं, लेकिन उनके फोर फादर्स जो है वो ब्रिटिश में, ब्रिटेन में पैदा हुए हैं, मतलब ब्रिटिश के हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं बताऊं, इंडिया में भी ऐसे होता है कि वी आर आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, माई मदर इज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, बट माई ग्रैंड पेरेंट्स मैटरनल, मतलब मेरे जो नाना नानी है वो बेंगलोर से आए हैं, मुंबई में। और मेरे जो अब्बा है वो यूपी के। तो हम लोग भी मतलब कहीं से आके ही हम यहाँ पे बस गए। अब यहाँ पे मुंबई में मेरी मम्मी भी बॉर्न हुए, सेम हॉस्पिटल में मैं भी वहीं बॉर्न हुई। और अब मेरा बेटा ना दूसरे हॉस्पिटल में बॉर्न हुआ, मेरी फ्रेंड के हॉस्पिटल में, मुस्कान हॉस्पिटल में मेरा आहत पैदा हुआ। तो ऐसे होता है। तो मतलब ये है, इंडिया के हो सकते हैं लेकिन इंडिया में रहते हैं, लेकिन फोर फादर्स उनके ब्रिटिश के थे। और he lives with his adopted family in Landor in Missouri, India. इंडिया में मसूरी में रहते हैं। The Indian Council of Child Education has recognized his role in the growth of children literature in India. He got the Sahitya Academy Award in 1992 for Our Trees Still Grow in Dehra. ये टाइटल है, मतलब वो कहानी का, वो बुक का। Our Trees Still Grow in Dehra for his published work in English. He was awarded the Padma Shri in 1999 and Padma Bhushan in 2014. तो आप कह सकते हैं कि सारे अवार्ड इनके पास है। सबसे बड़ा अवार्ड जो इंडिया का है, पद्म भूषण, वो भी इनके पास है। सो ही इज सच अ ग्रेट राइटर। इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है इंग्लिश लिटरेचर में, एंड दैट इज द रीजन द गवर्नमेंट हैज रिकॉग्नाइज्ड हिज वर्क, हिज बहुत सारा इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, इसके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। तो आप जब भी पोएट के नाम आप बोलो तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है कि ब्रिटिश ओरिजिन, ये तो इसमें है, तो मैंने आपको बता दिया। सिंपल लिखो कि हिज कंट्रीब्यूशन इन इंग्लिश लिटरेचर is recognized by the government, hence he has received the award like Sahitya Academy Award, Padma Bhushan and Padma Shri। इतना लिख देंगे तो आपको बहुत बहुत पॉइंट्स इसमें मिल जाएगा। नाम भी कितना खूबसूरत है इनका, रस्किन बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड टाइप। तो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आपको मिल समझ में आ गया होगा इनके बारे में। तो बच्चों के बारे में इन्होंने बहुत सारी मेहनत किया है, बहुत कंट्रीब्यूशन किया है। इंडियन काउंसिल फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन की तरफ से इन्हें साहित्य अवार्ड मिला है, और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पद्मश्री और पद्म भूषण। अगर आपने ईयर नहीं भी लिखा है
तो इट्स ओके, सिर्फ ये दो चीज आप याद कर लेना, और प्लीज मेहरबानी करके इसकी स्पेलिंग्स याद कर लेना, और पद्म भूषण और पद्म श्री की स्पेलिंग भी आपको याद करनी पड़ेगी। अक्सर ये होता है हमें स्पेलिंग्स में आधा मार्क्स हमारा वहां कट जाएगा। तो पोएट का जो लाइन है वो बहुत ज्यादा इजी है, तो इसमें प्लीज आप लोग स्पेलिंग याद कर लेना। कमिंग टू द मेन स्टोरी, देखते हैं इसमें इन्होंने स्टोरी में क्या लिखा है। ठीक है, आई वॉज स्टिल अ थिफ व्हेन आई मेट अनिल। अभी इसमें दो कैरेक्टर है इस पूरी कहानी में, पहले आप कैरेक्टर को समझ लो। द टेफ मतलब जो नरेटर है, ये कहानी कौन कह रहा है? चोर कहानी कह रहा है, अपनी कहानी कह रहा है चोर। तो वो एक नरेटर, नरेटर का मतलब वो है जो कहानी सुनाता है। जैसे मैंने आपको बोला कि हाँ मैं स्कूल में जाती थी, मैंने ऐसे किया मेरे स्कूल में, मैंने आपको बताया कि मेरी प्रिंसिपल ने मुझे ये बुक पढ़ने बोला, वो बुक पढ़ने बोला। तो ये मैं आपको अपनी कहानी बता रही हूँ, तो मैं कौन हुई? मैं नरेटर हो गई। तो यहाँ पे जो तीफ है, जो चोर है, वो एक नरेटर है, वो अपनी कहानी सुना रहा है। और दूसरा है अनिल। अनिल जो है वो दूसरा कैरेक्टर है इस कहानी में। सिर्फ दो ही है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। मैं अभी पहले से आपको सब नहीं बताना चाहती हूँ, धीरे धीरे लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो मजा आएगा, कहानी में मजा है इसमें। आई वॉज स्टिल अ thief when I met अनिल एंड दो ओनली 15। कितने साल का बच्चा है ये? 15 साल का बच्चा चालाक कह रहा है मैं 15 साल का हूँ और मैं तीफ हूँ, चोर हूँ। कितने शान से कह रहा है कि मैं चोर हूँ। I was an experienced and fairly successful and देखो अपनी खूबी भी बता रहा है कि मैं बहुत एक्सपीरियंस हूँ, 15 साल की उम्र में चोरी में इसको इतना एक्सपीरियंस हो गया है, और फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और मेरे हाथ में सफाई है, हाथ सफाई का काम मैं बहुत अच्छे से करता हूँ, सक्सेसफुली मतलब उसमें मैं कामयाबी से कर लेता हूँ। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। वो कह रहा है कि अनिल जो है वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था, तब मैं उसके पास गया, अप्रोच किया उसको। और ही वॉज अबाउट 25। तो अनिल की उम्र कितनी है भाई? चोर जो है वो आपका जो है वो कितने साल का है? 15 साल का। अनिल कितने साल का है? अनिल जो है वो 25 साल का है, 10 साल का फर्क है। ठीक है ना? अनिल कैसा दिखता है? अ टॉल लीन फेलो। टॉल है, लीन यानी मस्क्यूलर है, पतला दुबला है लेकिन मसल्स वगैरह है, लीन है। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माय पर्पस। वो दिखने में कैसे दिख रहा है? इजी गोइंग, आसानी से, मतलब सिंपल आदमी है। काइंड, नरम दिल, एंड सिंपल, और सीधा साधा है। इनफ फॉर माई पर्पस मतलब ठीक ठाक है, और मैं अपना काम यहाँ पे निकाल सकता हूँ। क्या? कौन सा काम? चोरी करने का काम। I hadn't had much luck for late and thought I might be able to get into the young man's confidence। मतलब लास्ट टाइम वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो वो सोच रहा है कि मैं शायद इस यंग आदमी का कॉन्फिडेंट जीत लूंगा। कॉन्फिडेंट यानी क्या? यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ? देखो वर्ड्स के मतलब अलग अलग होते हैं। उसका ट्रस्ट, उसका कैसे बोलेंगे हिंदी में कि विश्वास, मैं इस आदमी का विश्वास जीत सकता हूँ। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ। क्या बोला इसने? आप खुद एक रेसलर टाइप दिखते हो। आई सेड अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड। आपने टेक्स्ट बुक खोला है कि नहीं खोला है? टेक्स्ट बुक खोलो, देखो फ्लैटरी का मीनिंग बाजू में दिया हुआ है। इनसिंसियर प्रेज, इनसिंसियर यानी सिंसियर यानी ईमानदारी वाला, बहुत ईमानदार। इनसिंसियर वाला बेईमानी वाला। तो जो सिंसियर नहीं है उसने उसकी तारीफ की, तो हम लोग एक नॉर्मल भाषा में हिंदी में उसको कैसे बोलेंगे? चापलूसी वाली भाषा। उसने बटर मस्का लगाने लगा, उसको बटर लगाने लगा, बटरिंग करने लगा।
कि आप तो रेसलर दिखते हो, रेसलर टाइप हो, हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड, ताकि वो ऐसी भाषा कैसे यूज करता है, क्यों यूज करता था भाई, ताकि वो लोगों को फंसा सके अपनी बात में, उनका कॉन्फिडेंस जीत सके, उनका विश्वास हासिल कर सके। देखो चालाकी कितनी है 15 साल के बच्चे में। सो डू यू, ही रिप्लाइड, उसने क्या जवाब दिया अनिल ने, क्या तुम भी, मतलब क्या तुम भी, क्या तुम भी, मतलब क्या तुम भी रेसलिंग करते हो, which put me off for a moment because at that time I was rather thin। और ये खामोश हो गया क्योंकि ये इतना दुबला पतला तो ये रेसलर थोड़ी दिखता है, तो जरा वो चुप बैठ गया, खामोश हो गया। वेल आई सेड मॉडेस्टली, देखो मॉडेस्टली का मीनिंग बाजू में दिया हुआ है, विदाउट बोस्टिंग इन अ हम्बल वे। अच्छा यहाँ बोस्टिंग का मतलब क्या आएगा, एरोगेंस। एरोगेंस का मीनिंग क्या है, गर्व, मतलब बहुत गर्व से, बहुत प्राउडली उसने बोला कि आई डू रेसलर अ बिट, हाँ मैं करता हूँ थोड़ा थोड़ा, फेकम फाक किया उसने यहाँ पे। व्हाट्स योर नेम, उसने पूछा, अनिल ने क्या पूछा, व्हाट्स योर नेम, इसने अपना नाम क्या बताया, हरी सिंह। देखो हरी सिंह, आई लाइड, लाइड यानी झूठ बोला, कितना शाना है देखो 15 साल की उम्र में। आई लाइड, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, उसकी चालाकी देखो कैसी है, हर महीना वो नया नाम रखता था। दैट kept me ahead of the police and my former employ, नया नाम इसलिए रखता था ताकि पुलिस उसको ढूंढ ना पाए, और जहां वो पिछले टाइम पे काम करता था वो एम्प्लॉयर्स भी उसे ढूंढ ना पाए। फॉर्मर एम्प्लॉय यानी जहां वो पहले काम करता था वहां से चोरी वोरी करके वहां से निकल लिया, तो नाम बदली करके अपना दूसरा शहर, दूसरा डिस्ट्रिक्ट। वाह वाह वाह। After this interaction, Anil talked about well-oiled wrestler who was grunting, lifting, and throwing each other about। देखो यहाँ पे दिया हुआ है मीनिंग ग्रांटिंग का, मेकिंग लो गुटरल साउंड, एक आवाज आती है ना ऐसे, समझे, मतलब इस तरह से रेसलर लोग कैसे बोलते हैं। आपने वो फिल्म में देखा था सलमान खान की, सुल्तान। हम्म, हम्म, आह, मुझे वो पिक्चर बहुत अच्छी है, आई लव इट। कि एक इंसान को जब तक वो हार नहीं सकता जब तक वो खुद से हार नहीं जाता, वरना दुनिया उसको हरा नहीं सकती। इंसान अगर खुद से हार गया तो फिर कहानी खत्म, फिर उसकी कहानी खत्म हो जाती है। मुझे पसीना इतना निकलता है ना, स्वेटिंग इतनी होती है ना मेरे को, बल्कि फैन चालू है। तो उसने क्या बोला, आवाज आने लगी, लिफ्टिंग करके एक दूसरे को फेंक रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे, और वो कैसे बातें करने लगा, लेकिन फिर अनिल उठा और उठ के वो चलने लगा। आई फॉलोड कैजुअली, कैजुअली मतलब ऐसे ही, यूं ही, कैजुअली मतलब यूं ही हम बातें करते करते आगे उसके पीछे पीछे भागने लगा। हेलो अगेन ही सेड, पीछे से कहा हेलो अगेन। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मुझे ये वर्ड बहुत पसंद है, अपीलिंग स्माइल, अटेंशन गेटिंग अट्रैक्टिव स्माइल। जैसे कोई कोई की आदत होती है ना, देखा है आपने, कुछ भी बोलो, मतलब कुछ भी बोलो उनको, तो बेशरम के जैसे जो हंसते हैं ना जब मैं लेसन रीड कर रही थी तो प्रिपेयर करने के लिए मुझे बहुत मजा आया, ये लेसन में बहुत मजा आया। अगर आप लोग इमेजिन करोगे तो डेफिनेटली आप लोग को बहुत मजा आएगा और एग्जाम में बहुत इजी हो जाएगा ओन वर्ड में लिखने के लिए। यानी 15 साल का दुबला पतला लड़का, और कितना चालाकी है, वो हर टाइम अपना नाम चेंज करता है, और वो देखता है कि ये सीधा साधा इंसान है, इसको मैं फंसा सकता हूँ, तो वो चालाकी से उसकी चापलूसी वाली उसकी तारीफ करता है, उसका हासिल करता है ट्रस्ट, और फिर उसके चोरी करने के लिए वो उसके पीछे पीछे जाता है। सी दिस इज व्हाट द इन लोग का इसका तरीका है काम करने का। अभी हम यहाँ पे आते हैं। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड।
क्या बोला उसने हरी सिंह ने कि मुझे आपके लिए काम करना है, बट आई कांट पे यू। अनिल ने क्या बोला, नहीं मैं आपको पेमेंट नहीं दे सकता। आई थॉट दैट्स ओवर फॉर अ मिनट, परहैप्स आई हैड misjudged my man। अभी यहाँ पे चोर को क्या लगा कि अरे शायद मैंने गलत आदमी को पकड़ा है, मेरा ये टाइम पे जजमेंट फेल हो गया, मैंने पैसे वाले को नहीं पकड़ा है, मेरा जजमेंट फेल हो गया है। या खामोश हो गया, देख एक मिनट के लिए चुप हो गया। लेकिन फिर उसने बोला, आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। तो उसने बोला क्या खाली आप मुझे खाना दे सकते हो। सामने से उसका काउंटर क्वेश्चन किसका आया, अनिल का। कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, आराम से बोल रहा है, मैं झूठ फिर से बोला, हाँ मैं खाना तो बना सकता हूँ। सो इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अगर तुम खाना बना सकते हो देन मैं फिर भी तुम्हें खाना फिर शायद दे सकता। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट्स शॉप। कहाँ पे नाम है, जुमना स्वीट शॉप, उसका रूम उसके ऊपर है। एंड आई टोल्ड एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप इन द बैल्कनी, बैल्कनी में जाके आप सो जाओ, ऐसे बोला। बट द meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to the stray dog and told me to be off। यानी वो खाना उस दिन जो बनाया ये घर जाके किसने, हरी सिंह ने, वो खाना शायद बहुत ज्यादा बकवास था, क्योंकि अनिल ने वो गली के कुत्तों को डाल दिया। स्ट्रे डॉग मीन्स वो गली के कुत्ते जो फिरते रहते हैं ना, वाह 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 वाह। मुझे बहुत डर लगता है, having a phobia of dogs। तो उनको उसने डाल दिया। तो इसको समझ में आ गया खाना बहुत ज्यादा मैंने बुरा बना दिया है, और उसने बोला चल सो जा। बट आई जस्ट हैंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग। और ये ऐसे बैठा था अपीलिंग स्माइल देते हुए। अनिल को भी फिर वो रोक नहीं पाया और वो हंसने लगा। लेटर ही patted me on my head and said never mind, he teach me to cook। उसने बोला कोई बात नहीं, चलो ये भी मैं तेरे को सिखा दूंगा खाना बनाना। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write the whole sentence and add numbers। ठीक है ना। अनिल ने क्या किया, उसको खाना बनाने सिखाया, उसका नाम लिखने सिखाया, उसको सेंटेंसेस बताने मतलब शुरू करने वाला था। फिर उसको बताया सब्ट्रैक्ट ऐड करना है, यानी हिसाब किताब भी सिखाने उसको लगा। सो स्वीट यार, ऐसे पढ़ाना चाहिए। आई वॉज ग्रेटफुल, और वो एहसानमंद था। ग्रेटफुल यानी एहसानमंद होना। कौन, चोर। I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve। उसको लगा कि एक बार मैं सीख गया ना लिखना पढ़ना, तो फिर उसके लिए कोई लिमिट नहीं है कि वो क्या हासिल कर सकता है। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। उसको बहुत खुश होता था वो उसको अनिल के साथ काम करने, अनिल के लिए काम करने के लिए। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, सुबह उठ के उसके लिए चाय बनाता था। देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट अबाउट ₹1 डे। फिर वो उससे पैसे लेके जाता था बाजार। डेली सप्लाईज मीन्स जो जो उसको रोज लगता है खाना बनाने के लिए घर की चीज के, तो वहां से वो पैसे लेके वो जाता था अनिल से, और वहां पे भी वो चीटिंग करता था और ₹1 वो निकाल लेता था बाजार में से। एंड आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। उसको लगा चोर को ये लगा कि अनिल समझ गया है कि इसको ये कुछ पैसे बचाता है, पर उसने कुछ बोला नहीं। अनिल ने कोई मतलब नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। देखो अभी यहाँ फिट्स एंड स्टार्ट को बाजू में दिया हुआ है, आप देखो मीनिंग। इन शॉर्ट इरेग्युलर इंटरवल्स। शॉर्ट इरेग्युलर इंटरवल्स मतलब उसका रेगुलर अर्निंग नहीं था। फ्रीलांसर आजकल का जो वर्ड है, देखो इंग्लिश में ना नए नए वर्ड्स मार्केट में आते रहते हैं, आया समझ में। तो कभी टेंशन नहीं लेने का कि अरे ये वर्ड कहाँ से आ गया, मैं तो हमेशा रेडी रहती हूँ, मुझे मालूम है।
कि हम जब छोटे थे तब इंग्लिश अलग थी, फिर थोड़े कॉलेज में गए तब इंग्लिश थोड़ी अलग हो गई। बेसिक इंग्लिश वही रहती है, लेकिन वो थोड़े वर्ड्स को पॉलिश वर्ड मार्केट में आते रहती है। एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो जो हाई फंडा वर्ड्स होते हैं ना, कोई एक नहीं निकाले। अभी आपको एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, बहुत मेरे को मजा आता है। जैसे वो बोलती है ना, पापा, साथ में मैं भी बोलती हूँ, पापा। तो वो कोलगेट का जो नया आया, पापा, मैं अपने बेटे को बोली कि अभी कुछ मतलब महीने या साल लग भी नहीं लगेंगे, फिर पर्पल वर्ड जो है ना, एक पर्पल कलर को लोग पर्पल नहीं बोलेंगे, बोलेंगे व्हाट पर्पल, दिस इज इनकरेक्ट इंग्लिश, इट्स पर्पल। और फिर ऐसे इंग्लिश चेंज हो जाती है, समझ में आया। व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर बीपीओ इंडस्ट्री, तो मैं एयरलाइन प्रोसेस के लिए जब मैं इंटरव्यू के लिए गई, तो वो लोग ने मेरा सिलेक्शन तो आराम से हो जाता है, इंग्लिश माशाल्लाह अच्छी है मेरी। लेकिन क्या हुआ, मेरी ब्रिटिश इंग्लिश है और वहां पे कैसी लगेगी, अमेरिकन इंग्लिश लगती है। तो क्या हुआ कि बहुत सारे वर्ड्स है ना, मुझे प्रोनाउंस करने को, अभी हम प्रोनाउंस बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन, जब मैं बचपन में, मैं छोटी थी, स्कूल में मुझे याद है, एकदम अच्छे से याद है, प्रोनाउंसिएशन ही बोला जाता था। अब वो प्रोनाउंसिएशन हो गया, प्रोनाउन का क्या हो गया, प्रोनाउंसिएशन। अगर आप कहीं बोलो प्रोनाउंसिएशन ना, तो लेंगे अरे शी डोंट नो इंग्लिश, दैट्स प्रोनाउंसिएशन। तो फिर ऐसे होता रहता है, सो यू डोंट हैव टू माइंड, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखो, वो कहाँ पे है हम लोग, ये फिट से स्टार्ट का मतलब है, अभी हम ये नया वर्ड निकाले, फ्रीलांसर, कि जिनकी रेगुलर इनकम नहीं होती, मिला मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। तो ये राइटर था, ये जो अनिल है, ही इज अ राइटर, ये बुक लिखता था। अगर इसकी बुक कोई खरीद लिया किसी ने, पब्लिशर ने, तो इसको अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे। और अगर नहीं खरीदा तो बेचारा भटकते रहता था, भटकती आत्मा की तरह। समझ में आया। तो फिट एंड स्टार्ट, ही वुड बोरो वन वीक, lend द नेक्स्ट। एक तो आम आदमी की कहानी है भाई, एक हफ्ता उधार लेने का, और जैसे ही पैसे आया तो उधार चुकाने में पैसे खत्म। ऐसे ही होता है। अब क्या हुआ कि आपको समझ में आया, मैं बहुत इजी वे बता रही हूँ कि ये नॉर्मल जो अपनी लाइफ होती है ना, गरीब लोग की लाइफ, ये गरीबों की लाइफ है। एक काम चलाने के लिए उधार लो, फिर जब पगार आई, सैलरी अपनी जब आती है, बांटने में खत्म। ये लाइफ है, एक्चुअली बच्चे लोग, यही लाइफ है जो हमारे इंडिया में, समझ लीजिए आप, 50-60% लोग जो है वो इसी तरह जीते हैं कि पैसे पहले उधार लेना है, फिर वो पैसा जब हम कमा लेते हैं, फिर उधार चुकाना है। चलो, मेरे को तो बहुत मजा आता है ऐसे लेसन में, क्योंकि इमेजिन करती हूँ मैं, अपने आप को इमेजिन करती हूँ, अपने किसी कैरेक्टर को, कोई मुझे ऐसे मिला हो, मैंने किसको ऐसे पढ़ाया हो, उनके घर की कहानी को मैं याद करके, अच्छा ये वहां ऐसे हुआ था, करेक्ट। और रेसलिंग में ना, मैं क्या हुआ था एक बार कि मैं पढ़ाने वहां गई थी। मैं पढ़ाती थी, होम ट्यूशन लेती थी। तो मैं वहां पढ़ाने बैठी, तो वहां पे मेहमान आए थे उनके घर में, तो बोले टीचर, आज का दिन प्लीज माइंड मत करना, आप थोड़ा सा खाली होमवर्क इसका करवा दीजिए, आप जल्दी चले जाना, मेहमान आया हमारे यहाँ। और वो लोग रेसलिंग देख रहे थे, और मेरे को भी बहुत शौक है रेसलिंग देखने का, WWF। उसमें हुल्क हॉगन जो है, वो मेरे नाना की तरह दिखता है। आप लोग को पता नहीं है, हुल्क हॉगन, आई डोंट नो, देख लेना, चेक करना उसका फोटो। मेरे नाना भी ऐसे फेयर और ऐसे बहुत खूबसूरत, तो वो हुल्क हॉगन है ना, वैसे थे, तो मैं उसको नाना ही बोलती हूँ आज भी। हुल्क हॉगन को मेरे नाना ही बोलती हूँ मैं। अब क्या हुआ पता है, मैं उसको होमवर्क करवा रही थी, और है ना, हुल्क हॉगन बहुत मार खा रहा था, बहुत ज्यादा। और मेरे को गुस्सा आ रहा था कि मेरे नाना मार खा रहे हैं, मेरे नाना मार खा रहे हैं, मेरे नाना मार खा रहे हैं। बाप रे। और जब वो जब जोश में आता है ना, हुल्क हॉगन जब जोश में, तब अपने ना ऐसे अंदर का जो, मतलब जो पहना रहता है उसका टी शर्ट, उसको ऐसे फाड़ता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, इतनी मेरे को मजा आती है। वो फिर उठ के "Shut up, no, no", सबको मारा। और मैं डरती, फिर
उठाना, ऐसे ऐसे मारने लगा, नाना मारो, नाना मारो। वो मेहमान लोग भी देखते रहे कि अरे इसको क्या हो गया, मैं सॉरी सॉरी सॉरी, ये मेरा नाना है, मैं से बर्दाश्त ही नहीं हुआ, मैं बोलना ही पड़ा मुझे। ऐसे होता है, समझे। तो यहाँ पे बेचारा क्या है, अनिल, Anil made money by fits and starts. He would borrow 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check. बेचारा हमेशा सोचता भी चेक आएगा तो फिर ये वाला हिस्सा जो है सबका मैं खर्चा उधारी चुका दूंगा. बट एज सुन एज इट्स अराइव इट वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट. और जैसे ही वो आता था पैसा, ये फट से बाहर जाके सेलिब्रेट करता. It seemed he wrote for magazine, a queer way to make a living. What do you understand by the word queer? Strange, विचित्र. ठीक है, a way to living. एक उसका एक तरीका था, हर इंसान का अपना एक तरीका होता है कि पैसा आता है तो उधारी भी चुकाता है, वो जाके सेलिब्रेट करके भाई एंजॉय कर लो उतना. सबका अपना अपना एक तरीका होता है बच्चे को. एवरीवन, तो आप लोग का भी होता है 100%. हर इंसान का अपना एक तरीका होता है. One evening he became One evening he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. तो क्या होता है, वो एक दिन आया, एक शाम में आया और उसके हाथ में नोटों का बंडल था. उसने बोला कि मेरी एक बुक मैंने पब्लिशर को बेचा, मुझे पैसे मिले हैं. और उसने क्या किया, उसको गद्दे के नीचे अपने रख दिया. I had been working for Anil for almost a month. एक महीना हो गया था चोर को काम करते हुए. Apart from cheating on shopping, had not done anything in the line of work. उसका चोरी का जो काम था वो सिर्फ क्या हुआ, क्या किया उसने, चोरी का जो काम था उसने क्या किया, सिर्फ 1 रुपया जो चुरा पाता था बाजार में से, बस वो ही चुरा पाया. उसने दूसरा कुछ और चोरी नहीं कर पाया था. आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी डूइंग सो. उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी, यानी बहुत सारे मौके थे करने के. अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना. इसको अभी नए तरीके से भी बोलते हैं लेकिन मुझे नहीं पसंद है अपना अपॉर्चुनिटी. और अभी पहला पहला वर्ड को ना जोर से बोलना. अपॉर्चुनिटी ऐसा ऐसा चेंज होता है. अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में डिफरेंट क्या है बेटे, कि ब्रिटिश इंग्लिश में पॉलिश इंग्लिश है, ठीक है, और अमेरिकन इंग्लिश राउडी है. ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी. जैसे स्पेलिंग होती है ना, आप ब्रिटिश में आप जाके देखो, ब्यूटीफुल की स्पेलिंग लिखना क्या है, उसमें यू नहीं डालते हैं लोग. हम लोग ब्रिटिश में कैसे BEAU, तो लोग वहां नहीं डालते हैं. ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल के हिसाब से ही लिखते हैं. बहुत डिफरेंट आ जाता है. तो आप लोग को ज्यादा टेंशन नहीं लेने की जरूरत है. जो अपने टेक्स्ट बुक में है वो ही लेके चलो, आप दुनिया भर की बातें सुनने की जरूरत नहीं है. तो क्या हुआ, आई हैव बिन वर्किंग, मतलब बहुत 1 महीना हो गया काम करते करते, और इसके पास बहुत सारा मौका मिला था चोरी करने का लेकिन ये कर नहीं पाया था. अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर. देखो, चोर के हाथ में चाबी, देखो कितना है, चोर के हाथ में चाबी भी आ गई फिर भी वो चोरी नहीं कर पाया. आई कुड नॉट कम एंड गो एज आई प्लीज, मतलब सॉरी, आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, मतलब मैं आ सकता हूँ और जा सकता हूँ अपनी मर्जी से. कितना अच्छा उसको दिया मौका. ही वॉज मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट. ये बहुत विश्वास करने वाला आदमी था मेरी अपनी जिंदगी में. मैं पहली बार ऐसे इंसान से मिला हूं. ऐसे चोर कह रहा है, चोर का क्या नाम है, हरी सिंह. हरी सिंह कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में, कितनी बड़ी जिंदगी है उसकी, 15 साल की जिंदगी है, उसमें उसको पहली बार एक ऐसा इंसान मिला जिसने उस पर इतना ज्यादा भरोसा किया है. समझा, आपको समझ में आया? समझो. ओके. एंड दैट इज व्हाई इट वाज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम. देखो, जब आप पे कोई भरोसा करने लग जाता है तो उस इंसान को चीट करना, उस इंसान को धोखा देना, उसके साथ में बेईमानी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. इट इज इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन. मतलब एक लालची, ग्रीडी यानी लालची, एक लालची इंसान को रॉब करना बहुत आसान है. क्यों? ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब, क्योंकि उसके पास इतने पैसे होते हैं. लालची होता है ना तो जमा करता है पैसे, तो ऐसे इंसान को
चोरी करना आसान हो जाता है, बट इट इज डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। अनिल कैसा था? केयरलेस था, ध्यान नहीं देता था चीजों के ऊपर। तो ऐसे इंसान को रॉब करना बहुत डिफिकल्ट, मुश्किल हो जाता है। दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ वर्क, मुझे ये लाइन बहुत पसंद है। दैट टेक्स ऑल द प्लेजर ऑफ वर्क। वेल, मतलब इसका क्या मतलब है हरी सिंह का? अगर मैंने चोरी किया तो सामने वाले इंसान को एहसास होना चाहिए, वो रोना पीटना चाहिए, अपनी छाती को पीटना चाहिए, हाय मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ खो गया। ये अनिल को अगर ये चोरी करेगा तो अनिल ऐसा रोएगा? धोएगा नहीं, अरे भरा, गया तो गया। समझा? तो इसको चोरी करने में वो मजा ढूंढता है, मजा। वो मजा नहीं मिल रहा है यहाँ पे उसको। Well, it's time I did some real work. I told myself I'm out of practice and if I don't take the money, उसने बोला अगर मैंने अब चोरी नहीं किया तो मेरी प्रैक्टिस छूट जाएगी। ठीक है ना? He'll only waste it on his friend, or he doesn't even pay me. कहाँ पे आ गए हम लोग? उसने बोला अगर मैंने चोरी नहीं किया तो ये अनिल क्या करेगा? अपने फ्रेंड्स के ऊपर उड़ाएगा। बेटर है कि मैं चोरी करके निकल जाऊं। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, मुझे तो पगार भी नहीं देता है ये। तो इससे अच्छा है कि मैं चोरी करके निकल जाऊं। ये अपने अंदर बनाने लगा प्लान। अनिल वॉज asleep, सो रहा था अनिल। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप ओवर द balcony and fell on the bed। एक बारीक सी बीम आती है, बीम का मतलब मालूम है कैसे? रोशनी की लाइन आती है, और उसके बेड के ऊपर गिर रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लो पे बैठ गया, कंसिडरिंग द सिचुएशन, और सिचुएशन के बारे में सोचने लगा कि मुझे क्या करना है। इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अगर मैंने अभी चोरी किया तो मुझे 10:30 की लखनऊ ट्रेन आराम से मिल जाएगी। स्लिपिंग आउट ऑफ दी ब्लैंकेट, अपनी ब्लैंकेट में से, अपनी कंबल में से धीरे से वो बाहर निकला। स्लीपिंग मतलब स्लिप करना, बाहर निकलना। आई क्रेप्ट अप टू दी बेड। क्रेप्ट यानी रेंगना। जैसे बच्चे चलते हैं ना, घुटने और हाथ पे ऐसे 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 रेंगना, रेंग के हुए वो चलने लगा। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल एकदम आराम से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन। अनलाइन मतलब उसके चेहरे पे कोई निशान नहीं था। और अनलाइन देखो यहाँ दिया हुआ है, शोइंग नो साइन ऑफ वरी और एंजाइटी, मतलब कोई टेंशन नहीं, आराम से आया, खाया पिया, सो गया। Even I had more mark on my face, though mine were mostly scar। मेरे चेहरे पे तो बहुत लाइन है और बहुत सारे जख्म। स्कार यानी निशान है, मतलब हो सकता है ये लड़ाई चोरी में कुछ लग गया हो, चोरी में मारा मारी करनी पड़े, उसको कोई मार पिटा हो, तो चोरों के ऐसे निशान यहाँ लग जाते ना, कटा पट्टा रहता था, उसको बोलते स्कार, कटा पट्टा रहना, स्कार। माई हैंड स्लीड अंडर द मैट्रेस, हाथ उसने अंदर घुसाया मैट्रेस के। सर्चिंग फॉर द नोट, नोट को ढूंढने लगा। When I found them, I drew them out without sound on his side in a sleeve and turned on his side towards me। अनिल ने क्या किया? सांस लिया, साय मतलब लंबी सांस, हाँ किया, और चोर की तरफ वो पलटा, पलट के और चोर के तरफ पलट के सोने लगा। आई वॉज स्टारलेट एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट। स्टारलेट में छोटा तारे की तरफ, स्टेशनरी, स्टार मतलब स्टेशनरी हो गए एकदम, ऐसा हो गया। एंड क्विकली क्रॉल आउट ऑफ द रूम, और वापस से रेंगते हुए रूम के बाहर निकल गया। मुझे इस पे एक बहुत अच्छी चीज याद आई, मैं आपको बताना चाहूंगी डेफिनेटली। मैं बचपन में हरी मिठाई मेरी और मेरे नाना की बहुत फेवरेट थी। मेरे नाना पला मतलब बेड पे ही रहते थे, उनका एम्प्यूटेड, एक पैर उनका नहीं था, तो वहीं रहते थे बेड पे। और वो अपने पिलो के नीचे ना हरी मिठाई मंगा के, उनको भी बहुत पसंद थी, तो वो छुपा के रखते थे। और वो इतनी सेंसिटिव थे ना, मतलब उनको अगर कोई जोर की सांस भी लेना, उनको ये समझ में आता था कि, और वो पलट के उठ जाते थे। तो ही वॉज अराउंड 80-85, और मैं उनकी बहुत फेवरेट थी। तो मैं ना धीरे से ना ऐसे उनके तकिए के नीचे, वो सोते रहते थे, तकिए के नीचे ऐसे हाथ डाल के, ऐसे तकिए के नीचे ऐसे धीरे से हाथ डाल के, मिठाई का डब्बा ऐसे खोल के, हरी मिठाई ऐसे निकाल के, ऐसे चुपके से खाती थी ऐसे। अब मेरे नाना उठते ही नहीं थे, कभी भी नहीं उठे, मुझे याद। लेकिन अब जब मैं ऐसे
हुई, मेरी अभी एज हुई है, तो मैं याद करती हूँ ना, तो मुझे लगता है वो जानबूझ के ऐसे सोते थे कि मैं ऐसे ले लूं और वो मैं खाऊं, वो मुझे खाने देते थे मतलब। तो अनिल भी वैसे ही है, देखो अनिल भी क्या कर रहा है, उसको पता है ये चोरी करेगा, लेकिन वो उठ नहीं रहा है ना। तो मैं भी वैसी प्यारी वाली चोर थी, मेरे नाना की मिठाइयाँ खाती थी, मेरे नाना छुपा के रखते थे और मैं खा लेती थी एकदम। तो यहाँ पे देखो वापस से आ जाओ, हम यहीं पे, मेरे को याद आती है तो मैं बीच बीच में स्टोरी सुनाती हूँ, मजा भी आता है ना थोड़ा, ऐसे में बोर होता है फिर पढ़ाई करने में। व्हेन आई वाज ऑन द रोड, अब ये रूम के बाहर निकल गया, रोड पे चलने लगा। आई बिगेन टू रन, और ये भागने लगा। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, अपनी कमर पे उसने नोट को रखा था। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामा, स्ट्रिंग यानी नाड़ा, अपने नाड़ा से बांध के, पैजामा का जो नाड़ा था उससे बांध के रखा था। आई स्लो डाउन टू वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, और वो धीरे धीरे, अभी धीरे धीरे चलने लगा और नोट्स को काउंट करने लगा। 600 रुपीज इन 50s, 50 की नोट है थी, और नोट कितनी थी, 600, 600 रुपया था। आई कुड लिव एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। उसने बोला जैसे अरब जो है ना, ऑयल, ऑयल रिच यानी जो तेल से कमाते हैं अरब लोग, यहाँ से निकलता है ना पेट्रोल वगैरह निकलता है, तो एक हफ्ते तक मैं वैसी लग्जरी लाइफ जी सकता हूँ, या शायद 2 हफ्ते तक भी जी लूंगा। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस पे नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life. देखो, देख लो, अपनी जिंदगी में उसने कभी ट्रेन की टिकट नहीं खरीदा, बिना ट्रेन की टिकट के ही भागा। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे सीधे भागा। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट स्टार्टिंग, जस्ट मूविंग आउट। हल्का हल्का चलने लगा। क्या चलने लगा, हल्का हल्का चलने लगा, ठीक है ना। ट्रेन धीरे धीरे चलते, वो जो शाहरुख खान और काजोल का जो सीन याद है, याद करो, धक धक, और काजल दौड़ती है उसको, मुझे पकड़ो मुझे पकड़ो, वैसे वो ट्रेन धीरे धीरे, यानी इंसान चढ़ सकता है उस हद तक। और फिर आई शुड हैव बीन एबल टू जम्प इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, एक बूगी में, एक डब्बे में वो चढ़ सकता था। बट आई हेजिटेटेड, देखो यहाँ पे है ये, हेजिटेटेड मतलब संकोच हुआ उसे, उसे चढ़ने की हिम्मत नहीं हुई, संकोच होना, हिचकिचाना। फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन, उसके पास कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन वो चढ़ ही नहीं पाया, उसका दिल ऐसे हिचकिचा रहा था, संकोच हो रहा था। आई हैड लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और यही संकोच में, यही दुविधा में, यही में वो अपने आप से लड़ रहा था कि जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं, और ट्रेन छूट गई, ट्रेन चली गई। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. कोई नहीं था, कोई भी नहीं था प्लेटफॉर्म पे, सुनसान प्लेटफॉर्म पे वो खड़ा था। I had no idea where to spend the night. कोई आइडिया नहीं था कि अब मैं पूरी रात कहाँ गुजारूंगा। I had no friend, मेरे पास कोई दोस्त नहीं थे। Believing that friends were more trouble than help. उसको ऐसा लगता था हमेशा कि दोस्त से ज्यादा खतरा होता है, या दोस्त ज्यादा मुसीबत में डालते हैं, मदद तो कम करते हैं, मुसीबत ज्यादा डालते हैं। हो सकता है उसको पहले ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो कि चोरी का जो किया माल, उसमें उसको डिवाइड करना पड़ा होगा, आपसी में मारा मारी करना पड़ा होगा, तो वो दोस्तों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर स्टेशन। और मैं ना नहीं चाहता था कि कोई मुझ पर शक करे, मैं होटल में रहूँ। अब मैं इतना दुबला पतला, डेफिनेटली मैं इतना दुबला पतला कंगाल टाइप का, वो होटल में रहेगा तो सबको शक लगेगा, क्यों होटल में रह रहा है, कहीं कौन है वो। एंड द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई was robbed. मुझे एक ही इंसान बहुत अच्छे से मैं जिसे जानता था, वो इंसान जिसको मैंने चोरी किया, वो इंसान। लीविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली टू द बाजार, बाजार की तरफ चलने लगा। इन माई शॉर्ट करियर एज अ thief I had made a study of man faces when they had lost their good. छोटे से करियर में, मेरा जो चोरी का करियर है, उसमें मैंने एक स्टडी किया था कि लोग का जब पैसा चोरी होता है तो उनके चेहरे कैसे हो जाते हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची होता है उनमें डर हो जाता है। द रिच मैन शोड एंगर, पैसे वाला आदमी गुस्सा हो जाता है।
द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, गरीब इंसान उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि अब क्या करे, हो गई चोरी, अब मैं क्या कर सकता हूँ. But I knew that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness. और मुझे पता था अनिल को जब पता चलेगा कि मैंने चोरी किया तो उसके चेहरे पे एक हल्की सी सैडनेस आएगी, वो हल्का सा दुखी हो जाएगा. नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे के लिए नहीं दुखी होएगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट. बट जो भरोसा उसने इस लड़के पे किया, घर की चाबी दे दिया, हर चीज को दे दिया, और उसने वो भरोसे को तोड़ दिया, उस बात से अनिल दुखी होगा. ये जान रहा है हरी सिंह, ये जान रहा है, ये चोर को समझ में आ रहा है कि इसने क्या किया. किसी का भरोसा तोड़ना बहुत ज्यादा, मतलब आप बोल सकते हो गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है किसी का भरोसा तोड़ना. इस वक्त आप जिस पोजीशन पे हो, आप 10th पढ़ रहे हो, अपने माँ बाप का भरोसा मत तोड़ो, बहुत बड़ा गुनाह है. पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, मेहनत करो. इतने इजी से मैं आपको सिखा रही हूँ. इंशाल्लाह जब आप क्वेश्चन आंसर लिखोगे ना, तो आप ये सिचुएशन देखना, सिचुएशन देखोगे, इमेजिन करना, ये इमेजिन करोगे ना तो आ जाएगा समझ में. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन द बेंच. एक मैदान में दिखा, मैदान मतलब वो जहाँ ट्रीज वगैरह, गार्डन नहीं, आजकल गार्डन बना देते हैं, मैदान अभी रहा नहीं है. पहले जमाने में मैदान था, जब हम छोटे थे ना, तो मैदान बहुत रहते थे, जहाँ झाड़ वाड़ नहीं रहते, एक मिट्टी टाइप रहता था, मैदान टाइप का. हम लोग क्रिकेट वगैरह जहाँ खेलते हैं उसको मैदान बोलते हैं, तो मैदान बहुत रहता था. मैं बहुत खेली हूँ मैदानों में. हमारे यहाँ बिल्डिंग के पीछे एक मैदान था, तो वहाँ गोटी वोटी खेलने में, मैदान में मजा आता, गार्डन में, मैदान में मट्टी वट्टी में खेलने को बहुत मजा आता. मेरे पास फोटो वोटो भी मेरे बचपन की, कभी दिखाऊंगी मैं. इतना मैं गोटी वोटी खेलती थी, इतना मैं मार पीटती थी ना, मुझे मेरी मम्मी इतना मार के मतलब नहाना धुलाना, ये वो दुनिया का काम माँ बाप करते हैं, अपने पीछे मेहनत करते हैं. ठीक है ना. तो कहाँ पे आए हम लोग, मैदान पे आए. तो मैं भूल जाती हूँ ऐसे कहाँ पे आए हम लोग. हाँ, एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, वहां एक बेंच रखी थी, तो वहां पे वो बैठ गए. ठीक है ना. बैठ गया. इट वॉज अर्ली नवम्बर, नवम्बर का था एकदम शुरुआत. अभी हमारा भी वैसे ही चालू है, नवंबर आने वाला है कल. तो कल परसों ना, कल 31st है शायद. तो soon it was raining quite heavily, मतलब क्या है, and a light drizzle, drizzle मतलब बूंदा बूंदी, मतलब धीरे धीरे बूंद, हल्का हल्का बूंद आ रहा था. added to my discomfort, soon it was quite heavily raining. रेन जो चालू हो गई वो बहुत ज्यादा हेवी हो गई. माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन. जब आप भीग जाते हो तो आपके कपड़े कैसे आपके बदन को चिटक जाते हैं, तो ये जो लाइन है आप समझ जाओ. माई शर्ट एंड माई पैजामा स्टक टू माई स्किन, अपनी उसकी चमड़ी को, स्किन को सब चिटक गए. एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस. और वो फेस के ऊपर पानी लगता है तेज, जब बारिश होती है ना, तो देखना, ध्यान देना कि आपके फेस के ऊपर पानी मारता है ना, तो ऐसा लगता है कोल्ड विंड ब्लू अराउंड, आते अपने चेहरों के ऊपर आता है. आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर. एक लंबा क्लॉक टावर था, वहां पे वो शेल्टर था, वहां पे यानी थोड़ा सा बचने का, पानी से बचने का शेल्टर, शेल्टर मतलब छत था. वहां जाके वो बैठ गया. द क्लॉक शोड मिडनाइट. घड़ी में कितना बजा था, मिडनाइट मतलब अराउंड 12 बजा था. आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मतलब नोट्स तो पूरी भीग गई थी. दे वर डम, सॉरी, दे वर डैम फ्रॉम द रेन. डैम मतलब भीगना, भीगी हुई, भीग गई. अनिल मनी, Anil's money. In the morning, he would probably had given me 2 or 3 rupees to go to cinema. और बोला अगर मैं सुबह ये नहीं चोरी करता तो शायद अनिल मुझे खुद सामने से 2-3 रुपया देता पिक्चर जाने के लिए, सिनेमा जाने के लिए. बट नाउ आई हैड इट ऑल, और अभी तो मेरे पास सब कुछ, सब पैसा है उसका. आई कुडंट कुक हिज मील, रन टू द बाजार टू लीन टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर. लेकिन अभी ना मैं उसके लिए खाना बना सकता हूँ, ना मैं बाजार जा सकता हूँ, और ना मैं अभी पूरा सेंटेंस लिखना सीख पाऊंगा. आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट. मैं वो पढ़ाई के बारे में एकदम भूल गया, मैं बहुत ज्यादा एक्साइट हो गया चोरी करने के लिए. द होल सेंटेंस, आई न्यू आई कुड वन डे ब्रिंग मोर देन अ फ्यू 100 रुपीज. मुझे पता है एक बार मैं पढ़ लूंगा ना, तो ये कुछ 100 है, ये कुछ पैसों से मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ. कैसे कमा सकते हैं आप?
आप जब पढ़ लोगे तब आप कमा सकते हो, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। तो वो बैठ के सोचने लगा कि मैंने क्या कर दिया, हाय ये मैंने क्या कर दिया, मेरा एक मौका मिला था पढ़ाई करने का और मैंने वो मौका को गवा दिया। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू सी स्टील एंड समटाइम जस्ट अ सिंपल टू बी कॉट। एक बहुत सिंपल सी चीज थी, मैंने चोरी भी किया और शायद मैं पकड़ा भी जाता, बट टू बी रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वाज समथिंग एल्स। आई शुड गो। लेकिन अनिल जो है वो बहुत बड़ा आदमी था, रिस्पेक्टेड आदमी था, शायद मुझे वापस उसके पास जाना चाहिए। आई टोल्ड टू माई सेल्फ, उसने अपने आप से बात की, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, सिर्फ पढ़ने के लिए मुझे वापस उसके पास जाना चाहिए। देखो पढ़ाई कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग, मेरी जान, पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। I hurried back to the room feeling very nervous, for it's much easier to steal something than to return undetected. कभी कभी क्या होता है ना, चोरी करना आसान होता है लेकिन चोरी की चीज वापस रखना आप पकड़े जाते हो। तो अनडिटेक्टेड मतलब आपको वो पकड़े ना जाए। आई ओपन द डोर क्वाइटली, धीरे से उसने दरवाजा खोला, देन स्टूड इन द डोरवे इन द क्लाउडेड मूनलाइट, वहां खड़ा रहा। अनिल वॉज स्टिल asleep with the notes. हमने अनिल वॉज स्टिल स्लीप, वो सो रहा था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड, वापस से रेंग के उसके बेड के पास गया, एंड माई हैंड केम विद द नोट्स, और अपना नोट्स लेके उसका अपने हाथ में। आई फेल हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, उसकी सांसें इतनी जोर की उसके हाथ पे, जैसे वो रखने गया ना तो उसकी सांसें अनिल की उसके हाथ पे लगने लगी। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मोमेंट, थोड़ा ये स्टैचू बन गया, स्टिल होने मतलब स्टैचू बनाना, खामोश हो गया। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप अंडर इट नोट, जहां से वो निकाला था वहां से उसने वो नोट को वापस से रख दिया। आई वोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह वो लेट उठा, टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड अ टी, अनिल ने खुद ही चाय बना लिया था। ही स्ट्रेचेस आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने अपना हाथ बढ़ाया इसके तरफ। देयर वाज अ 50 रुपीज नोट बिटवीन हिज फिंगर, उसके फिंगर्स के बीच में 50 रुपए की एक नोट थी। माई हार्ट सैंग, हार्ट सैंग का देखो मीनिंग यहाँ दिया हुआ है, फेल डिप्रेस, बहुत टेंशन हो गया उसको। आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर्ड, आई हैड बिन डिस्कवर्ड मतलब मेरी चोरी पकड़ी गई। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, मैंने पैसे कल कमाए हैं, अभी मैं तुझे हर टाइम पैसे दिया करूंगा, तुझे सैलरी हमेशा बराबर से दिया करूंगा। माई स्पिरिट रोज, देखो मीनिंग दिया हुआ है स्पिरिट रोज का, बिकम वेरी होपफुल, उसे उम्मीद हो गई कि बट मतलब मैं उसकी उम्मीद ऊंची हो गई, बढ़ गई। बट व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन, उसने देखा कि उसकी जो नोट थी वो भीगी हुई थी, रात की जो बारिश हुई थी उसकी सब नोट भीग गई थी, तो वो नोट तो अभी भी भीगी हुई है। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, उसने कहा कि आज मैं तुझे सेंटेंसेस लिखना सिखाऊंगा। ही न्यू, चोर को समझ में आ गया कि अनिल को पता है कि इसने चोरी किया उसके पैसे। बट नेदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, ना वो अपनी होठों से ना वो अपने आंखों से बता रहा है कि इसे पता चला था कि इसने चोरी किया था। आई स्माइल एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और ये फिर से वैसे ही स्माइल किया अनिल को। Wait. And the smile came from itself without any effort, और this time उसने ईमानदारी से हंसा। समझ में आ गया कि अनिल को पता चल गया कि इसने चोरी किया, लेकिन उस बंदे ने इसको कुछ भी नहीं बोला, उल्टा इसे 50 रुपए की नोट दिया और बोला तुझे मैं रो हमेशा पगार भी दूंगा और तुझे लिखना पढ़ना भी सिखाऊंगा। हाउ लवली चैप्टर इट इज, बाय रस्किन बॉन्ड। आई होप यू अंडरस्टूड द लेसन। अभी फटाफट फटाफट देखो यहाँ साइड में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम फटाफट क्वेश्चन आंसर करते हैं। व्हाट इज द नरेटर क्वाइट सक्सेसफुल एट, द फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम कर लेते हैं फटाफट, ठीक है ना। इसका जो मैसेज क्या है पहले वो पढ़ लेते हैं। द स्टोरी टीचेस दैट काइंडनेस एंड ट्रस्ट कैन बी रिफॉर्म इवन अ क्रिमिनल,
आपकी अच्छाई जो है, आपकी मोहब्बत जो है, आपका ट्रस्ट करना, किसी पे विश्वास करना किसी को बदल सकता है। एजुकेशन एंड गुडनेस हैव द पावर टू चेंज द लाइफ, प्लीज नोट इट। ये आप लोग की जिंदगी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। पढ़ाई और अच्छाई पावर होती है जिंदगी को बदलने की, ना कि पनिशमेंट। अगर किसी को सजा दे तो वो और भी खराब हो जाता है, लेकिन आप अच्छाई से किसी को भी प्यार से समझाओ, प्यार करो तो वो तरक्की करता है, वापस जिंदगी में आता है। तो इस स्टोरी का मॉरल क्या है? काइंडनेस कैन चेंज हार्ट मोर डीपली देन द फियर ऑफ पनिशमेंट। एक डर जो रहता है मुझे सजा मिलेगी, उससे ज्यादा किसी की अच्छाई से आपका दिल बदल सकता है, लोगों का दिल बदलता है। ठीक है, द क्वेश्चन नंबर 1, what is the narrator quite successful at? Answer: the narrator, who is a young thief, is quite successful at robbing people. He admit that he is good at gaining people trust, then stealing from them and moving on to the new target. Question number 2, who does I refer in the story? In the story, answer क्या है? In the story, the word I refer to the narrator himself, a young thief who tells his own story about how meeting Anil changed his life. Number 3, what favors did Anil do for the narrator? Anil did many good things or favor for the narrator. He trusted him, gave him food and shelter, and even taught him how to read and write. Most importantly, Anil's kindness and forgiveness help narrator realize the value of honesty and change his life. What proof does the narrator still practice deceit? It is proof that narrator still practices deceit when he pretend to be Anil's friend only to steal from him. This is galat आदत. He hide his real identity, lies about his name, and win Anil trust with the secret intention of robbing him. This shows that deceit is still a part of his nature. The beginning of the story. शुरू में ये थोड़ा सा गड़बड़ आदमी था. What could have caused a scar on Hari face? मैंने बोला scar क्यों आया उसके चेहरे के ऊपर? The scar on Hari face could have been caused by fights or rough experiences from his earlier life as a thief. Since he lived a hard life, often on the street and involved in dishonest activities, it's likely that he got those scars during the struggles or escape by committing theft. चोरी करने का टाइम पे मारा मारी किया हो, कुछ लगा हो तो चेहरे पे दाग आ गया. ओन वर्ड में लिख सकते हैं आप, सब ओन वर्ड में ही लिखना है आपको. जस्ट आपको मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. Why did Hari hesitate to board the train? मैंने बोला ना उसके दिमाग में हिचकिचाहट थी. तो था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मुझे पढ़ाई करने का मौका फिर शायद न मिले. Hari hesitated to board the train because his heart was filled with guilt. Guilt, उसके अंदर एक guilt था. Guilt यानी बोझ. An inner conflict, अंदर की कश्मकश चालू थी. अच्छाई और बुरी के अंदर उसकी लड़ाइयां चालू थी. Although he had stolen Anil money and had chance to escape, he realized that by doing so, he would lose Anil's trust and the chance to become an educated, better person. His conscience stopped him, and that's why he did not board the train. उसका जो है उसका जो आत्मा है उसको धुतकारने लगा कि जिसने तुझे भरोसा किया, जिसने तुझे पढ़ाई लिखाई कराना सिखा रहा है, उस इंसान को धोखा देके जाना कोई अच्छी बात नहीं है. जिंदगी में शायद फिर मौका ना मिले आपको पढ़ने का, इसके लिए वो वापस आ गया. हम I was studying in Ramchandra Institute. I studied in 10th standard and in 12th standard also. तो बहुत नंबर 1 इंस्टीट्यूशन थी उस टाइम पे, हमारे टाइम पे रामचंद्र. तो जो सर थे वो 70 इयर्स के थे सर उस टाइम पे, 70-75 इयर्स के, एंड ऑल एकदम मस्त पॉलिश वे में हिस्ट्री कोट वगैरह पहन के मस्त एकदम, बहुत गोरे गोरे एकदम लाइक ब्रिटिशर्स वो आते थे क्लास में आए. तो पहला लेक्चर था उनका. तो 2-3 चीज उन्होंने एग्जाम्पल दिए थे पहले ही लेक्चर में, उसमें से मैं आपको एक देती हूँ. उन्होंने कहा था कि ना हमारे
बॉल तो हमारे पैर के नीचे है, हमें मौका भी है गोल करने का, लेकिन गोल क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप गोल कर ही नहीं रहे हो, खाली बॉल को पकड़ के बैठे हो। अरे किक मारना पड़ेगा। जब तक आप किक नहीं मारोगे तो कैसे पता चलेगा कि आपका गोल हुआ है कि नहीं हुआ है, कि आप कहाँ गलती कर रहे हो? आया समझ में बच्चे लोग? तो आपको किक मारना पड़ेगा। यू हैव टू टेस्ट योर सेल्फ वेयर यू आर स्टैंडिंग। सब मैं कर लूंगा, सब मेरे को आ जाएगा, अरे देख लूंगा, बोर्ड एग्जाम के टाइम पे सब मेरे को आए, सब हलवा है, हलवा पूरी सब वो सब खत्म करो, पहले टेस्ट देखो कि इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई शुरू करो। हाय। Why does Hari believe that friends were more trouble than help? Hari believed that friends were more trouble than help because in his past experiences, friend often got him caught or betrayed him after committing theft. He thought it was safer to work alone as he could trust no one and wouldn't have to share his stolen money. अपना हिस्सा नहीं देना पड़े. What is a face reading? Face reading means understanding a person's character or feeling by looking at their facial expression or features. In simple word, it is the art of judging someone's nature, emotions, or intention just by observing their face, eyes, and expression. Example: Anil could not do face reading well. He easily trusted Hari without realizing that Hari was a देव. यानी हरी जो था वो बहुत क्लेवर था, उसे फेस रीडिंग भी करना आता था. However, अनिल को नहीं था, सीधा साधा इंसान था. What whether Hari regret as he pondered over his theft? क्या उसको पछतावा हुआ हरी को? As Hari pondered over his theft, he regretted stealing Anil's money because he realized that Anil was a kind and honest man who had trusted him and wanted to educate him. He felt guilty for betraying that trust and understood by running away, he would lose the chance to become a better and educated person. तो हरी को ये बात बुरी लगी कि उसने बिट्रेइंग मीन्स धोखा देना, उसने उसके विश्वास को धोखा दिया और शायद उसे जिंदगी में फिर मौका ना मिले पढ़ने का और एक बेहतर इंसान बनने का. Why did Hari feel nervous? Hari felt nervous because after stealing Anil's money, he began to feel guilty and afraid of being caught. His conscience troubled him and he realized that Anil trusted him completely. The thought of betraying such kind man made him uneasy, restless, feeling him very fear and regret. Regret यानी पछतावा. Does Anil realize that he has been robbed? Yes, Anil does realize that he has been robbed. When Hari returned the stolen money, the notes are still wet from the rain, which clearly tells Anil what happened. However, he doesn't mention it or scold Hari. Instead, he forgives him silently and gave him some money the next morning, showing his kindness and trust, which deeply changes Hari. और ये लास्ट वाला है, नहीं अभी बहुत है यार. Why did Hari give a genuine appealing smile? Hari gave a genuine appealing smile because he was happy and relieved that Anil had forgiven him without saying a word. He realized that Anil still trusted him and cared for him even after knowing about her theft. This kindness touched Hari's heart, and for the first time, his smile came from the true feeling of gratitude and honesty, and not deceit. धोखे से नहीं बल्कि सच्चे दिल से वो स्माइल आई, आखिरी वाली स्माइल. Why did Anil employ Hari as a cook although he could not afford to pay him? Anil employed Hari as a cook even though he could not afford to pay him because he was kind and compassionate. Compassion means daya, dayawan आदमी था वो. He wanted to help the young boy who had no place to go. Anil believed in giving people a chance to improve their life. And later, he even decided to teach Hari how to read and write so that he could become a better person. What did Hari learn from Anil in the beginning? In the beginning, Hari learned from the cook simple meals like making tea, frying chapatis. While working for Anil later, Anil also began to teach him how to read, write, and add numbers, giving Hari a chance to get an education and live an honest life. Why didn't Anil hand over Hari to police? What effect would it have been on Hari? Anil didn't hand over Hari to the police because
He was kind and understanding man. He knew that forgiveness could change Hari more than punishment. कभी भी याद रखो, punishment बदलती नहीं है जिंदगी, लेकिन forgiveness, आप उसको किसी को माफ कर देते हैं तो उसकी जिंदगी बदल जाती है. By not scolding or exposing him, Anil gave Hari a chance to realize his mistake and choose the right path. If Anil had handed him over the police, Hari would have become bitter, angry, and perhaps hardened criminal. अगर ये पुलिस को अनिल दे देता तो क्या होता? अगर ये दे देता तो शायद ये और इसके अंदर कड़वाहट आ जाती, और इसके अंदर गुस्सा आ जाता, और शायद ये और हार्डकोर क्रिमिनल बन जाता. अभी तो सिर्फ चोरी करता है, आगे चल के शायद कुछ और मारा मारी भी, मर्डर वगैरह भी कर सकता है. Instead, Anil kindness helped to change from a thief to an into honest person. लेकिन अनिल ने उसको माफ कर दिया और उसकी अच्छाई देखकर अनिल की हरी बदल गया और वो एक नेक इंसान बनने की कोशिश करने लगा. Do you feel Anil's way of handling a thief like Hari was effective? Justify your answer. Yes, Anil's way of handling a thief like Hari was very effective. Instead of punishing and or insulting him, Anil chose to forgive him silently. This unexpected kindness made Hari realize his mistake and feel deep remorse means pachhtana, for his action. Inspired Hari to return the stolen money and decide to live an honest life. Does Anil compassion and patience reform Hari in a way that punishment never could? What tech had Anil used to train Hari dishonest way? Kindness. Anil used the tack of kindness and trust to train Hari's dishonest way. Instead of scolding and punishing him, he treated Hari with affection, trusted him completely and taught him how to read and write. वही चीज है, देखो वही चीज है, आपको सिर्फ ध्यान देना है, कुछ नहीं. स्टोरी इतनी इजी है, हो सकता है आपको सब समझ में आया हो. वही चीज है आंसर में भी. Anil believed that education and goodness could change a person's character. His gentle and patient approach helped Hari realize the value of honesty and hard work. And the smile came by itself without any effort. Says, when do people give fake smile? People give fake smile when they want to hide. Their true feeling or pretend to be happy, even when they are not. Sometimes they smile to please others, to avoid question, or to escape the awkward situation. Very easy. In contrast, Hari's smile came naturally and without effort because for the first time he felt true happiness, relief, and gratitude after realizing Anil's kindness and forgiving nature. Write the character or sketch of Hari Singh with the help of the following point using a paragraph format. Hari Singh background, his dishonesty, his aspiration, his courage to change himself. So character sketch of Hari Singh को हमको लिखना है. तो जो चीज आप लिख सकते हो आप लिख दो वही चीज. If you want, I can read you this. Hari Singh, the narrator of the thief story by Ruskin Bond, is a young and clever thief who changes name frequently to avoid being caught. Coming from the poor and lonely background, he has learned to survive through deceit and theft. In the beginning, Hari is dishonest by nature. He lies, cheats, and steals without guilt. However, deep inside, he longs for love, trust, and acceptance, which he finds in Anil's kindness. His aspirations are simple yet meaningful. He wants to learn to read and write so that he can lead a respectable life. The turning point comes when he realizes Anil's genuine trust and goodness. Feeling remorseful, Hari shows the courage to change himself, returning the stolen money and deciding to become an honest man. Does Hari Singh character beautifully represent the idea that even a thief can reform when touched by kindness and trust? Samjha? Very good.
एक लास्ट वाला भी रीड कर देती हूँ. इमेजिन दैट अनिल कैचेस हरी red handed when Hari is stealing the money from the under the mattress. Compose a short dialogue between the two which reflect Anil's shocks and Hari repeated apology. Dialogue between Anil and Hari कैसे रहेगा? Scene late night. Anil wakes up and catches Hari with a bundle of note in his hand. अगर ऐसा हो जाता जैसे उसने बंडल चोरी किया तो वैसे अनिल उठ जाता और उसको पकड़ लेता तो फिर क्या होता? Anil and shock, Hari, what are you doing with that money? Were you trying to steal from me? Sorry. Hari stammering, Anil, I'm sorry. I didn't mean to. I don't know what came over me. Anil, disappointed. I trusted you. Hari, I treated you like a friend. How could you do this? Hari, please forgive me. Anil, I was greedy and foolish. I'll never do it again. I promise. Anil sighs softly. I'm hurt, Hari. Not because of the money, but because you broke my trust. Hari, with tears. I swear, Anil, I'll change. I don't want to be a thief anymore. Just give me one chance. Anil, after a pause, all right, Hari, put the money back. You'll stay here, and I'll still teach you how to read and write. But remember, this is your last chance. Hari gratefully, thank you, Anil. I'll never disappoint you again. Easy? समझा? तो हमारा क्वेश्चन आंसर भी हो गया. 20 है ऑलमोस्ट. वो आप कर लेना. उम्मीद करती हूँ कि आपको आ जाएगा. और बच्चों लोग प्लीज पढ़ाई करो. लेसन मैंने लाइन टू लाइन समझा दिया है विद द मीनिंग. वापस से पेंसिल और बुक लेके बैठो, बुक के टेक्स्ट बुक के सामने और बराबर लिख के लो. सो all the very best. Start doing it sincerely because education can change your life. Always remember that. Do take care of yourself and bundle of love and bundle of blessing. मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय.